एक्सक्रीशन, हम ये पढ़ने वाले हैं। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक चीज़ याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिज्म नाम की चीज़ चलती है। जानते हो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे सेल्स के अंदर, अगर आप हमारी सेल्स देखोगे जिससे हम बने होते हैं, तो हमारी सेल्स के अंदर क्या चलते हैं? रिएक्शन चलती हैं। मान लीजिए ए से बी बना प्रोडक्ट, बी से सी बना प्रोडक्ट और सी से डी बना। तो हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शंस चलती हैं उनको केमिकल रिएक्शन नहीं कहते, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चलते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें बनती हैं, एक तो बनता है उस हमारे काम की चीज़, और एक बनती है बेकार, कूड़ा जिसे हम कह सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन के दौरान हमें कुछ ऐसा वेस्ट मिलता है जो हमारे काम का नहीं होता। आप जब आलू भी मार्केट से लेके आते हो तो आलू को छीलते हो तो छील का छिलका बन गया वेस्ट, और जो बाकी पार्ट है वो हमारा हो गया यूजफुल प्रोडक्ट हो गया। मतलब किसी भी चीज को जब आप ध्यान से देखोगे तो एक उसका निकलता है यूजफुल प्रोडक्ट, एक निकलता है वेस्टफुल प्रोडक्ट। यस और नो? इवन चिप्स का पैकेट लेकर आओ, चिप्स खा लोगे तो वो तो काम की चीज, लेकिन चिप्स का पैकेट वेस्ट है। आप पेप्सी के बोतल लाओगे, पेप्सी पी लोगे, लेकिन बोतल क्या है? वेस्ट है। तो हर रिएक्शन के एंड में वेस्ट तो मिलना होता है। तो हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शंस चलती हैं, इन रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और जो वेस्ट बनता है इस वेस्ट का नाम होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या नाम होता है? मैं आपको इसमें से एक मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम बता देता हूं। इसमें से बहुत ही जाना माना मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया। क्या? यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी हमारी सेल्स में जो रिएक्शंस चल रही है उनसे एक वेस्ट बनता है जिसका नाम क्या है? यूरिया। यूरिया बड़ा जहरीला होता है। अगर सोचो, घर में हमने आलू छीला, आलू का छिलका हम घर में इकट्ठा करते रहेंगे तो एक टाइम बाद तो घर में बदबू आने लग जाएगी, है कि नहीं? देखो, थोड़ा बहुत छिलका आप घर में रख सकते हो, लेकिन पूरा आप सोचो 10 टन 20 टन छिलका हम घर में रख लें तो एक टाइम में सड़ान मारेगा, हमें बीमारियां होने लग सकती हैं। ऐसे ही यूरिया थोड़ा बहुत तो बॉडी में चल सकता है, लेकिन अगर यूरिया ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब हमें इशू आने लग जाते हैं। अब पूरी कहानी सुनो। आपकी बॉडी में मान लीजिए सारे के सारे क्या हैं? सेल्स हैं। सुनना ध्यान से, ये सारे के सारे आपकी बॉडी में सेल्स हैं। अब आपका जो मन करे ये वो मान लीजिए। आपका मन कर रहा है सर ये लीवर के सेल है, लीवर मान लीजिए, ब्रेन, किडनी, हार्ट, कोई भी बॉडी का, पूरी बॉडी के सेल्स लिख दिए मैंने। और हर बॉडी के सेल से एक आर्टरीज होके जा रही होती है जिसमें ब्लड होता है। या सुनो, ये आर्टरीज में ब्लड होता है बिल्कुल शुद्ध। कैसा होता है? बिल्कुल क्लीन होता है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या मेरे बॉडी में सिर्फ एक सेल को जिंदा रहने का हक है? हर सेल को जिंदा रहने का हक है। क्या आलू सिर्फ हमारे घर में छीले जाते हैं? मोहल्ले के हर घर में छीले जाते हैं। इसका मतलब जो रिएक्शन एक सेल में चलती है वो रिएक्शन सर से लेकर पांव तक हर सेल में चलती है। जिंदा सबको रहना है। तो जो वेस्ट एक सेल में बनेगा वो हर सेल में बनेगा। ये वेस्ट कहाँ रखेंगे? या अंदर रखेंगे ना? क्यों रखेंगे भाई, मरना है क्या इनको? ये सारा वेस्ट पता क्या करते हैं? जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे येलो कलर दिखा रहा हूँ वेस्ट, ठीक है, येलो कलर से वेस्ट, तो हर सेल के अंदर क्या बनेगा? एक वेस्ट बनेगा। बेसिकली ये वैसा नहीं है जैसे हर घर में एक दिन में 2 दिन में कूड़ा जमा हो जाता है, हाँ कि ना? फिर बाद में 2 दिन बाद कूड़ा गाड़ी आती है और सब लोग अपने घर से कूड़ा निकाल के कूड़ा गाड़ी में डाल देते हैं। घर तो साफ हो गया लेकिन कूड़ा गाड़ी में कूड़ा भर गया। ऐसे ही ये ब्लड है, ये हर सेल के पास जाता है, कहता है कुछ गंदगी है, कह रहे हैं हाँ ला दे, तो ये सारी गंदगी कहाँ डाल देंगे? ब्लड में। यानी आपकी बॉडी के हर सेल का सारा वेस्ट किस में आता है? ब्लड में आता है। यानी जो ब्लड आपको इतना सुंदर लग रहा था, अब उसी ब्लड में इतना वेस्ट भर चुका है जो अब आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब आपका ब्लड अच्छा नहीं है, इसमें गंदगी भर गई है। हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए? अब बताओ। हमारी बॉडी को बेसिकली इस वेस्ट को रिमूव कर देना चाहिए। यही करना चाहिए। अब तो भाई आपने सोचो, हमारे इतने साफ ब्लड में गंदगी भर दी आपने, तो हमारा ब्लड क्या चाहता है कि हम ब्लड ही बाहर फेंक दें? अरे ब्लड तो काम की चीज है हमारे भाई, इसमें गंदगी है ना। तो पता है क्या होता है? हमारी बॉडी जाती है इस ब्लड को लेके कहाँ? ये जाती है किसके पास? किडनी के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? किडनी के पास।
फिर किडनी क्या करेगा, इसमें से जो वेस्ट है उसे अलग कर देगा, और जो बाकी का साफ ब्लड है वो साफ ब्लड दोबारा से बॉडी में भेज देता है। तो जो प्योर ब्लड है वो वापस आ जाएगा, मतलब यहां से कैसा आ जाएगा, प्योर ब्लड वापस आ जाएगा, और जो वेस्ट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। और वेस्ट जानते हो किस फॉर्म में बाहर आता है, यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है। ऐसे बनता है यूरिन। हाँ के ना, पहले पता लगा बॉडी क्या कर रही है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी के बाहर निकलने को एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो मैं अगर इसको अगर ऐसे लिख दूं, मैं इसको लिखूं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज नॉन एज एक्सक्रीशन। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूव करने को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। सिंपल। अब आप देखो, एक्सक्रीशन करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी। सांस लेने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाना हजम करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी में खून को दौड़ाने के लिए सिस्टम चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हमें एक्सक्रीशन करना है तो हमें क्या चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फॉर एक्सक्रीशन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा ह्यूमंस में होता है ऐसा दुनिया के हर एक जानवर में होता है, हर एक का अलग अलग होता है। हम इंसान की बात करते हैं। तो इंसानों में एक्सक्रीशन के लिए देखा जाए तो हमारे पास पाई जाती है पेयर ऑफ किडनी। क्या मिलती है, किडनी। कोई आपसे किडनी का काम पूछे, सिंपल सरल भाषा में कह देना, जैसे आरओ जो होता है वो पानी को साफ करता है, साफ पानी अलग करता है, गंदगी को अलग करता है। बस आपकी बॉडी का आरओ क्या है, किडनी है। आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड में गंद भरेगा वो सारा कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा, और किडनी इसको साफ करेगी। अच्छा एक मुझे बताइए, ब्लड को ज़्यादा गंदा करना भी गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए। सर क्या दिक्कत है, सर सही तो है तो सही होगा, हमारे पास किडनी रखी तो है। आप एक बात याद रख लीजिए कि एक मान लीजिए एक कारपेंटर है, आप घर पे काम कर रहा है। अगर काम थोड़ा दोगे ना तो वो अच्छा करके जाएगा, है ना, काम में बढ़िया से करेगा काम। ज़्यादा दोगे तो अच्छा नहीं करेगा। आप ज़्यादा लोड दोगे ना किसी भी चीज़ को तो वो चीज़ खराब हो जाती है। भाई आपके पास गाड़ी है, ज़्यादा चलाओगे खराब हो जाएगी, रगड़े जा रहे हो, आज गाड़ी निकाली, अगले 6 दिन तक गाड़ी आपने रोकी ही नहीं। इसके लिए ऐसे किसी भी चीज़ पे ओवर आप लोड डालोगे तो वो चीज़ खराब। तो अगर आप अपने ब्लड को जानबूझ के गंदा कर रहे हो, इससे लोड किस पे आ जाएगा, किडनी पे। और किडनी पे अगर आप लोड डालोगे तो किडनी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इवन मैं किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी के हर उस ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओवरलोड डालोगे वो ऑर्गन खराब हो जाएगा। तो आपको हर चीज़ मॉडरेट ही खानी होती है, बहुत ज़्यादा में मत खाना। बहुत ज़्यादा पूड़ी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा चावल नहीं खाना, बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा दाल नहीं खाना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो ऑर्गन्स पे लोड बढ़ेगा, फिर दिक्कत आप ही लोगों को आएगी। तो ये मैंने दिखा रखा है कि हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी होती है। ये हमारे पास किडनी है, ठीक है, और ये हमारे पास बॉडी के फ्रंट साइड पे नहीं होती, बॉडी में पीछे बैक साइड पे होती है। यहाँ अगली इमेज पे दिखा रखा है कि हमें लगता है कि किडनी आगे होती है, बट ऑन रियलिटी किडनी कहाँ होती है, किडनी बैक साइड में होती है। तो जब किडनी का दर्द उठता है तो किडनी का दर्द पीछे से उठेगा, एक बिल्कुल, अगर किसी के पथरी है ना तो ऐसा लगे जैसे पीछे से कोई एक पिन चुबा रहा है आगे की तरफ। तो किडनी आगे नहीं होती, कहाँ होती है, पीछे होती है आपके, ठीक है, इसलिए आप दिखा रखा है यह। अब सवाल है हमारे इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले देखोगे तो हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी है। एक किडनी हमारे पास राइट में है, एक किडनी हमारे पास, याद है ना, इसे राइट बोलते हैं, इसे लेफ्ट बोलते हैं, याद है कि भूल गए। और राइट और लेफ्ट हमारा नहीं है, जिसकी किडनी है उसका राइट और लेफ्ट है। फिर हर किडनी से ऐसे ट्यूब निकलती है, इस ट्यूब का नाम क्या होता है, यूरेटर। क्या नाम है, यूरेटर। और यहाँ पर एक ऐसे बैग होता है, इस बैग का नाम क्या होता है, ब्लैडर। इसका पूरा नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है।
अब इस किडनी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो किडनी के अंदर ना एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या मिलता है? एक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो किडनी के अंदर, इस स्ट्रक्चर का नाम है नेफ्रॉन। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आपको ये पूछा जाता है कि किडनी हमारे ब्लड साफ करती है, लेकिन किडनी में कौन है जो ब्लड साफ करता है? नेफ्रॉन है। किडनी किसका बना है? नेफ्रॉन से मिलके बना है। सर नेफ्रॉन क्या है? एक बार आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो नेफ्रॉन को हम कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी ये किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और किडनी का फंक्शन भी करता है, दोनों काम करता है। अच्छा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जरा मैं अगले पेज ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे एक यहाँ पे कप शेप का स्ट्रक्चर, ये इस तरह से। ये इस कप शेप के स्ट्रक्चर का नाम है बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन साइंटिस्ट का नाम है, जिसने इसको पहली बार देखा अपने ही नाम पे इसको रख दिया। तो इसका नाम क्या रखेंगे अपन? बाउमन्स कैप्सूल। इस बाउमन कैप्सूल से आप देखोगे तो आपको इस तरह से ऐसे ट्यूब्स मिलेंगी। क्या मिलेंगे? ऐसे ट्यूब्स मिलेंगे। तो ये ऐसे आपको ट्यूब्स मिलेंगी। देखो नाम क्या क्या है इसका? नाम बाउमन कैप्सूल। जो ये मैंने यहां से लेके यहां तक का दिखाया, मतलब यहां से लेके, मतलब मान लीजिए 1, 2 और 3, इन तीनों को मिलाकर आप एक नाम दे सकते हो, खासकर 1 और 3 को। इनको बोलते हैं कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, मतलब आप ये समझो, यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट क्या है? कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये वाला पार्ट क्या हो गया? बाउमन्स कैप्सूल। और जो ये लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बनाया, ये जो मैंने ब्लू वाला पार्ट बनाया, इस ब्लू वाले पार्ट का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है? कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, आपको समझ आए नाम मैंने क्या लिखा है? कॉन्वुलेटेड। बायोलॉजी में एक वर्ड है कॉन्व्यूलेशन, आपको मालूम पड़ जाएगा। एक वर्ड आता है कॉन्व्यूलेशन। कॉन्व्यूलेशन का मतलब होता है जिगजैग। क्या होता है? ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब होता है। बेसिकली क्या होता है, बाउमन कैप्सूल के बाद का पूरा पोर्शन एक ट्यूब होता है, लेकिन ये ट्यूब सीधा नहीं होता, ये जिगजैग फॉर्म में होता है। तभी मैंने नाम क्या दिया? देखो ट्यूब है तो क्या आएगा? ट्यूब्यूल, बट जिगजैग फॉर्म में है ना, तो जिगजैग फॉर्म वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कभी कभी आएगा सुनने में आपको, आपके मान लीजिए लिख रहा है कि यहाँ पर कॉन्व्यूलेशन देखने को मिल रहा है, मतलब फोल्डिंग। कोई आपसे बोलता है कि हमारे ब्रेन में क्या कॉन्व्यूलेशन है? बिल्कुल है। आप देखो ब्रेन में जिगजैग फॉर्म नहीं बनता, फोल्डिंग है ना, ब्रेन में बहुत सारी फोल्डिंग्स है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्व्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट हो गया कॉन्वुलेशन, ये बाउमन कैप्सूल, वो कलेक्टिंग डक्ट। अब ये नेफ्रॉन हो गया। अब नेफ्रॉन के पास आते हैं ब्लड वेसल्स। जैसे सुनना, ये ऐसे जो ये स्ट्रक्चर है, सुनना, ये है, इसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। ये बेसिकली आर्टरी है जो किडनी तक ब्लड लेके आती है। क्या ला रही है? किडनी तक ब्लड ला रही है। इसी आर्टेरियोल में आगे चल के ब्रांचिंग होती है, और जब इस आर्टेरियोल में ब्रांच, जैसे ट्री होता है, एक स्टेम होता है, स्टेम में ब्रांचिंग हो जाती है ना, 2-4 स्टेम ब्रांच बन जाते हैं, ऐसे ही इसकी भी ब्रांचिंग होती है, और इसकी ब्रांचिंग का नाम रखा गया है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। अच्छा, एफरेंट मत बोलो, तुम सीधा बोलो आर्टेरियोल। ठीक है, क्या याद करो? आर्टेरियोल।
ये वैसे मतलब आर्टरी होता है, आर्टरी को हम आर्टेरियल बोलते हैं, लेकिन ये छोटी आर्टरीज को बोलते हैं। तो होगा क्या, आर्टेरियल ब्लड लाएगा, ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में, फिर जो ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है, यहाँ से ब्लड की जितनी भी गंदगी है, जो इम्प्योरिटीज़ है, वो सारी कहाँ आ जाएगी, बॉमन्स कैप्सूल में आ जाती है। सोचो ना, वहाँ पे खून है, खून का सारा गंदा वाला पार्ट कहाँ गया, बॉमन कैप्सूल में, और जो बाकी साफ वाला ब्लड वहाँ से वो निकल गया, निकल के वापस से कहाँ गया, बॉडी में वापस चला गया। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे, आप खुद सोचो, यहाँ पर आया, यहाँ पे ये आ गया इम्प्योरिटी, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है, जबकि इससे पहले यहाँ पर क्या हिसाब किताब था, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड था। देखो इम्प्योर ब्लड आया, गंदगी इसको दे दी, बाकी सारा साफ ब्लड आगे से होता हुआ वापस से कहाँ चला गया, वापस से बॉडी में चला गया जहाँ से वो आया था। लेकिन गंदगी किसको थमा गया, वो बॉमन्स कैप्सूल को। तू देख, फिर बॉमन्स कैप्सूल ने कहा मैं क्यों देखूँ बे, आगे जान दे से। फिर बॉमन्स कैप्सूल ने इस गंदगी को कहाँ भेजा, आगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और वहाँ से होता हुआ ये कहाँ गया, लास्ट में कहाँ जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से जब ये बाहर जाएगा तो कलेक्टिंग डक्ट से, अच्छा जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अब इसका नाम यूरिन पड़ जाएगा, जैसे उस पर चला जाएगा। अब पता है क्या होगा इसमें, ये जो आप देख रहे थे ना, मान लीजिए किडनी है, ये किडनी है, ठीक है, और ये रहा मान लीजिए बॉमन्स कैप्सूल, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। फिर मान लीजिए ये रहा बॉमन्स कैप्सूल, सर ग्लोमेरुलस, ऐसे निकला और ये वापस चला गया, ऐसे होगा, है ना। जो यूरिन वाला होगा, यूरिन किस में आएगा, यूरिन तो इस वाले पार्ट में आएगा ना, हाँ के ना, इसमें आएगा। ये जो कलेक्टिंग डक्ट आप देख रहे हो, जानते हो जाके किससे जुड़ती है सीधा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि किडनी से एक यूरेटर नाम की चीज निकल रही थी, याद है, ऐसे क्या निकल रही थी, ऐसे एक यूरेटर। तो ये जो चीज है ना, ये जाके से कहां जुड़ती है, ये यूरेटर में जुड़ती है, कहां, यूरेटर में। अब देखो जो भी ब्लड यहां पर आएगा, देखो इसमें आया गंदगी वाला ब्लड, यहां से गंदगी फिल्टर हुई, गंदगी किसे मिल गई, बॉमन कैप्सूल को, और प्योर ब्लड तो यहां से निकल गया। अब जो गंदगी मिली है प्योर ब्लड को, वो क्या होगा, वो प्योर जो इम्प्योरिटी है वो यहां से होते हुए कहां जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में, और सारा इम्प्योर कहां जाएगा, यूरेटर में। अब देखो यूरेटर से कहां जाता है, अब आप मुझे बताओगे कहां जाएगा, भाई ये रहा यूरेटर। अगर सारे के सारे इम्प्योरिटी यूरेटर में आ गए तो यूरेटर से कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, जो इसे हिंदी में पेशाब की थैली इसी को बोलते हैं कि थैली किसी की भरी है, तो यहाँ पर होता है ये। तो जैसे जैसे यूरिन बनता जाएगा वैसे वैसे यूरिन यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होता जाएगा। जब ये पूरा का पूरा भर जाता है उसके बाद ये आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि हमें बाहर निकलने दीजिए, तब आप इसे बाहर रिलीज करोगे। और जब बाहर रिलीज होता है तो इसके बाहर रिलीज होने को हम बायोलॉजी में एक नए नाम से बुलाते हैं, इसे मिक्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में पेशाब करना कहते हैं, बट बायोलॉजी में इसे मिक्चुरेशन कहा जाता है। इसे यूरिनेशन नहीं बोलते, इस मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन तब हो जाएगा, हाँ तब कहते हैं इसको हम। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो ये तो इकट्ठा कर रहा है, पानी की टंकी में पानी इकट्ठा होता है, हमें चाहिए तो हम टैप खोल लेते हैं ना, सेम ऐसा ही है। ब्लैडर में यूरिन फिल हो गया, फिर जब हम चाहेंगे तब ये उस ब्लैडर से बाहर निकलेगा, और यहां से यूरिन का भी उल्टा वापस नहीं जा सकता। तो भाई ये जब पूरा भर जाता है तो इसको खाली करना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, जब बॉडी आदेश दे तो इसे निकाल देना ही उस समय सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। जितना भी तुम्हें रिस्क लेना हो लो, बॉडी के साथ बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा, तो यहाँ पर मैंने बताया कि बॉडी में यूरिन कैसे बनता है। आप दोबारा सुनो, हमारी किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन नाम की चीज़ पाई जाती है। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है? नेफ्रॉन के अंदर पहली बात हम क्या बनाएंगे? एक कैप्सूल। इसका क्या नाम क्या होगा? बॉमन्स कैप्सूल। इस कैप्सूल के बाद हम बनाएंगे एक जिगजैग शेप का स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या होगा बताओ? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट आएगा। ये नेफ्रॉन है। फिर नेफ्रॉन को हम ब्लड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ब्लड का एक अलग रास्ता होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आया आर्टेरियोल, और यहाँ क्या बनेगा? ग्लोमेरुलस। बच्चे कई बार कंफ्यूज क्या होते हैं, सोचते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का पार्ट है। जो मैंने ये पिंक वाला पार्ट बनाया, व्हाइट और येलो, ये है पूरा नेफ्रॉन। ये ग्रीन वाला थोड़ी नेफ्रॉन है, उसमें तो ब्लड ट्रेवल कर रहा है ना, वो तो ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट हो गया। तो आर्टेरियोल से किडनी में ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर। क्वेश्चन आता है कि बताइए किस पार्ट से ब्लड फिल्टर होता है? बोलना ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है, पूछेंगे। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, जो ब्लड यहां से फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, जानते कितना फिल्टर होता है? 125 ml ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट के अंदर। मतलब यहां से 125 ml निकल कर कहां आता है? बॉमन्स कैप्सूल में आता है 1 मिनट के अंदर। तो यहां पे कितना ब्लड आया होगा? यहां पर आता है 1000 ml, यानी 1000 ml आएगा, 125 यहां जाएगा, बाकी सारा बॉडी को रिटर्न हो जाता है। जब किसी का किडनी का टेस्ट किडनी का जब टेस्ट करते हैं, तो किडनी के टेस्ट में एक टर्म आती है GFR। क्या आती है? GFR। सर ये क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने की जो स्पीड होती है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। ये दोनों किडनी का मिला के होता है 125 ml। एक किडनी निकालो कितना आएगा? 60-62 आएगा। तो अगर आपका किडनी का टेस्ट हुआ, उसमें मान लीजिए आपका GFR आ गया 10 आ गया, 20 आ गया, तो दिक्कत है भाई। ये कितना आना चाहिए? 60% आना चाहिए किडनी का, दोनों का 125 होना चाहिए। आपका 10 आ रहा है, पता है इसका मतलब क्या है? ब्लड आपकी किडनी में आ रहा है, लेकिन किडनी में गंदगी साफ नहीं कर पा रहा। अगर किडनी का गंदगी ना साफ कर पाया, तो किडनी को हम क्या बोलेंगे? फेल। फेल किसे बोलते हैं? जो अपना काम ना कर पाए। भाई हमारे दिल का काम ब्लड पंप करना, वो नहीं करेगा, क्या बोलेंगे? हार्ट फेल हो गया। हमारे किडनी का काम का ब्लड साफ करना नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे? फेल हो गया। हम किडनी फेलियर कैसे मालूम कर लेते हैं? किडनी का काम चेक कर लो। ब्लड में यूरिया नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि यूरिया कौन निकाल रहा है? किडनी का काम है निकालने का यूरिया। अगर ब्लड में यूरिया बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या? किडनी काम नहीं कर रहा अपना, मतलब किडनी क्या है? फेल है। ये दिक्कत वाली बात है। किसी किडनी फेल हो जाए तो रिस्की मामला होता है, उसको हल्के में मत लेने का कभी। ओके, फिर मैंने बताया यहाँ से क्या कलेक्टिंग डक्ट में, और यहाँ से यूरिन निकल के कहाँ जाता है? फाइनली यूरेटर में, और यूरेटर से फिर ब्लैडर में गया, और ब्लैडर से फिर बॉडी के बाहर। ये है पूरा आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक बार एनसीईआरटी दिखा दो।